नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। किसान भाइयों, पूसा समाचार के पिछले अंक में हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2024 के बारे में आपको जानकारी दी थी। जिस वीडियो को आपने देखा, आपने सराहा और अपनी शंकाएं यूट्यूब के कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाई। आज उन्हीं शंकाओं के निवारण लेके, उन्हीं शंकाओं पे चर्चा करने के लिए हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, जो पहला सवाल हमारे किसान भाइयों ने पूछा है कि धान की कौन कौन सी किस्में हमारे पूसा कृषि विज्ञान मेला में उपलब्ध रहेंगी। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को एक बार पुनः स्वागत करता हूं पूसा समाचार के इस कार्यक्रम में, और आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से समाचार का हर अंक देखता हूं और उस पर जितनी प्रतिक्रियाएं आती हैं आप लोगों की, उसको मैं पढ़ता हूं। और इस बार जब मैं किसान मेले से संबंधित जो अंक गया था उसमें कई सारे प्रश्न उठाए गए थे, उनको मैंने देखा तो ये सोचा कि इन शंकाओं का निवारण करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न, जैसा कि डॉक्टर गिरिजेश ने बताया कि धान की कौन सी किस्में हैं जो कि इस बार मेले में उपलब्ध रहेंगी, मैंने उस अंक में भी बताया था। पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1847, 1885, 1886, 1401, ये जितनी बासमती की प्रजातियां हैं सबका बीज आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। पिछली बार जो 3 प्रजातियां हमारी थीं, 1847, 1885 और 1886, नई प्रजाति होने के कारण उनका बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं था, लेकिन इस बार उनका भी बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर। सर, जो दूसरा सवाल किसान भाइयों ने मुख्य रूप से पूछा है अमित कुमार सिंह जी, और उनके साथ कई किसानों ने पूछा है कि पूसा बासमती की कौन कौन सी किस्में रोग रोधी हैं। अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका ये प्रश्न उठाने के लिए। इसमें जो हमारी 3 किस्में जिनका अभी मैंने आपसे चर्चा की, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886, ये तीनों किस्में पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोधी क्षमता रखती हैं। इनमें ये 2 बीमारियां नहीं आती हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट। इसके अलावा कुछ और किस्में हैं हमारी, जैसे पूसा बासमती 1718 है, पूसा बासमती 1728 है। इनके अंदर पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है। और इसके अलावा जो पूसा बासमती 1637 किस्म है, उसमें झोंका रोग यानी कि ब्लास्ट की बीमारी नहीं लगती है। तो ये ख़ास किस्में हैं जिनके अंदर रोग रोधी क्षमता का विकास किया गया है। और किसान भाइयों को मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें सर ने स्पेशल बाइट्स और वीडियोस हमने बना के पूसा समाचार में चैनल में डाले हैं। इनका लिंक आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। आप उन वीडियोस को देखें तो आपको और विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। सर, इसके साथ कृष्णा जी सहित कई किसानों ने पूछा है कि मेले में धान के साथ साथ कौन सी फसलों के किस्म भी उनको प्राप्त होंगे। जी, तो मुख्य रूप से जो खरीफ की फसलें हैं उसमें अरहर है और मूंग है, वो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। इनका बीज मिलेगा आपको जो है। साथ ही साथ सब्जी की तमाम किस्में हैं जो खरीफ में उगाई जाती हैं। उनकी जो हमारी एक वेजिटेबल किट आती है विशेष रूप से, उसमें 8-10 सब्जियां होती हैं, और ख़ासकर जो हमारी किचन गार्डनिंग के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उनका बीज भी उपलब्ध होगा। जी सर। सर, चंद्रमोहन जी ने एक खास सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि धान सहित अन्य फसलों के जो बीज हैं उनकी रेट की जानकारी साझा करने के लिए उन्होंने निवेदन किया है। सर, जो बासमती की किस्में हैं, आमतौर पे उनका जो दाम है वो करीब 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होता है, और मूंग और अरहर का 160 से 170 रुपये प्रति किलो ये दाम उसका मिलेगा। जो वेजिटेबल की किट है वो करीब 200 रुपये का एक पैकेट आता है। 100 रुपये का भी पैकेट आता है। अभी हमने उसकी मात्रा उसमें थोड़ा सा बढ़ा करके 200 रुपये का भी एक पैकेट किया है, जिसमें बीज की मात्रा बढ़ाई गई है। जी सर। सर, मनीष जोशी जी ने प्रश्न पूछा है कि फलदार पौधों की जानकारी उन्होंने मांगी है कि कौन कौन सी पौध मिलेंगी और क्या उचित समय रहेगा उनको रोपाई का लगाने का। जी, तो इसमें मुख्य रूप से हमारी जो सबसे उपयुक्त समय जो होता है, आम की अगर हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर का महीना लगाने का होता है। तो अभी समय लगाने का नहीं है। एक दूसरा
जो अवसर आएगा वो मार्च के आसपास, मौसम थोड़ा ठीक होता है उसमें लगा सकते हैं। इसमें आम की और जो नींबू प्रजाति के फल वृक्ष हैं उनकी पौध आपको समय पर उपलब्ध की जाएगी। कुछ जो निजी क्षेत्र की नर्सरीज हैं, जिसमें कि देवभूमि करके एक नर्सरी है जिसका कि IARI पूषा संस्थान के साथ MOU है, वो लोग भी हमारी जितनी प्रजातियां हैं फलों की उनकी पौध बनाते हैं, वो भी इसको उपलब्ध कराएंगे यहाँ पर। और किसान भाइयों, इस पे भी हमने पूसा समाचार के माध्यम से एक सेपरेट वीडियो बना के डाला था और एपिसोड में भी दिखाया था, उसका लिंक भी हम साझा कर रहे हैं। आप अधिक जानकारी के लिए वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। सर, एक सवाल है, सवाल से ज़्यादा ये आग्रह है किसानों का कि जो बीज वितरण की व्यवस्था है, उन्होंने आग्रह किया है कि उसको सुदृढ़ किया जाए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया गया है और मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार की समस्या को देखते हुए बहुत संख्या किसानों की ज़्यादा थी, बीज की मात्रा सीमित थी, लोगों को विश्वास नहीं था कि उनको 2-2 किलो बीज मिल जाएगा, तो थोड़ा सा भगदड़ सी मच गई थी। इस बार हमने 2 प्रयास किए हैं इस संदर्भ में। पहली बात तो ये कि हम ऑनलाइन बुकिंग का भी सिस्टम IARI के पोर्टल पर, वेबसाइट पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें किसान भाई अपनी जो बीज उनको चाहिए, जिस किस्म का, उसकी मात्रा, पैकिंग साइज़, क्या मूल्य होगा, साइट पर जाकर के अपनी बुकिंग पहले से करा सकते हैं और उसका रसीद या नंबर जो है वो लेकर के आएंगे आपको, तो फिर कतार में लगने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधे अपना बीज जा कर के उठा के आप जा सकते हैं। दूसरी बात, हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि बीज जहाँ दिया जाता है और रसीद जहाँ पे कटेगी, दोनों स्थान को अलग अलग किया है, ज़्यादा दूर नहीं, पास पास ही हैं। और रसीद काटने के लिए हमने करीब 10 काउंटर्स की व्यवस्था की है। तो निश्चित रूप से मैं आपको पूरी तरह से आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेले में सुबह जब ही किसान आ जाएंगे, 9 बजे के आसपास किसान आ जाएंगे, तभी से हम रसीद काटने का काम शुरू कर देंगे। तो आपको जिस प्रजाति का बीज जितनी मात्रा में चाहिए उसके हिसाब से रसीद कटवा लीजिए और फिर इसके बाद काउंटर के खुलते ही आपको बीज मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कई बार कुछ किसान भाई ज़्यादा मात्रा में बीज लेते हैं, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल तक लेते हैं, तो उस बीज को ले करके पूषा गेट या जो इंदरपुरी गेट है वहाँ पर ले जाने में उनको अक्सर दिक्कत होती थी। हम लोगों ने इस बार व्यवस्था की है कि हम छोटे व्हीकल्स साधन उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें बीज रख करके आप दोनों जो मुख्य द्वार हैं संस्थान के वहाँ तक ले जा सकते हैं, फिर वहाँ से इसके बाद अपने साधन से बीज को ले जा सकते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। जी सर। सर, एक अंतिम प्रश्न कुछ किसान भाइयों ने पूछा है, हालांकि आपने पिछले अंक में इस विषय में जानकारी दी थी, लेकिन एक बार किसानों के हित में फिर से हम साझा करते हैं विषय की जानकारी कि किसान मेला किस विषय पर लग रहा है और क्या उनको नवोन्मेषी किसानों के साथ चर्चा या सुनने का मौका मिलेगा। इस बार किसान मेला जो है उद्यमिता से समृद्ध किसान, इस विषय पर लगाया जा रहा है और उसमें निश्चित रूप से वे किसान जो उद्यमिता कृषि के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से शुरू किए हैं, उनको हम विशेष रूप से मौका देंगे कि वो आकर के अपना अनुभव आपके साथ साझा करें। जिन्होंने FPO बनाया है, जिनके FPO बहुत सफलता के साथ चल रहे हैं, उन लोगों के साथ हम आपकी चर्चा करवाएंगे। इसके साथ ही साथ जो है वैज्ञानिक चर्चाएं होंगी अलग अलग विषयों पर, जो हमारे तकनीकी सत्र होते हैं, और साथ ही साथ संस्थान के वैज्ञानिक अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ भी आपको एक स्थान पर उपलब्ध होंगे, जहां पर आप कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं उनसे जा कर के बैठ कर के उनके साथ वो जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारा ध्यान हम रख रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और मुझे उम्मीद है कि आप भारी से भारी संख्या में आएंगे, किसान मेले में भाग लेंगे, अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे, हमारे अनुभव से सीखेंगे और अपनी कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे।
धन्यवाद सर। और किसान भाइयों, आपके जो प्रश्न थे उनको हमने कोशिश की है कि आपकी शंकाओं का निवारण करें। तो आप किसान मेले में हमारे साथ जुड़िए और अपने सुझाव और अपनी समस्याएं हमें यूट्यूब के कमेंट्स के माध्यम से और पूसा व्हाट्सएप सलाह जो नंबर आपके पास है उसके माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही निवारण लेकर आपके पास फिर से हम पहुँचें, आप तक अपनी सूचनाएँ पहुँचाएँ। तो किसान भाइयों, अभी हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।